राजस्थान में जाट और राजपूत के बीच पुरानी अदावत मानी जाती है। यह अदावत हमें हर प्रकार के चुनाव में भी देखने को मिलती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण देखना है तो जोधपुर की जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के तमाम पुराने छात्र संघ चुनाव पर नजर डालिएगा। आपको जाटो वर्सेस राजपूत की अदावत का पता चल जाएगा, जहां जाट वर्सेस राजपूत छात्रों में लड़ाई होती है। खैर, राजस्थान में जाट समाज से आने वाले नेता हनुमान बेनीवाल, हालांकि वो दावा करते हैं कि वो 36 कौम के नेता है। ऐसा ही कुछ आज देखने को मिला है, जहां वो खींवसर उपखंड मुख्यालय पर बावरी समाज के हॉस्टल का शिलान्यास के कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्होंने राजपूत समाज को लेकर बड़ी बात कह दी थी। निकलते हुए दुर्भाग्य देखिए, एक वीडियो चल रहा है सोशल मीडिया पे। कायदा तो ये था कि खींवसर के जो राजा हैं उनको बावरी समाज के लोगों पे फूल बरसाने चाहिए आज, कि नई शुरुआत हो रही है खींवसर की धरती पे। हम तो कर नहीं पाए 70 साल में। वो किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल यहाँ छात्रावास बना के एक संदेश दे रहा राजस्थान के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य से इंदिरा बावरी, सोना बावरी का पोस्टर उनको नहीं सुहाया और अपनी हाइड्रो जेसीबी लाके और उन पोस्टरों को फाड़ के ये संदेश दिया कि हमारी सोच वही है जो 150 साल पहले थी। हम किसी को देखना भी नहीं चाहते। तुम्हारे देखने थोड़ी होगा। ये खींवसर में देख रहा हूं, लगातार 8 बार जीत रहा हूं, रोज आ रहा हूं, लेकिन मैं ध्यान रखता हूं सबका। मैंने आपको क्या कहा, मैं सर्व समाजों का ध्यान रखता हूं। अभी 3:15 बजे राजपूत छात्रावास के अंदर भी एक कार्यक्रम रखा उन्होंने। मेरे पास राजपूत हॉस्टल के लोग आए, मेरे राजपूत समाज में भी अच्छे व्यक्ति कई मित्र हैं। उन्होंने मुझे कहा, हनुमान जी, जब तक आप पे लोग कहते हैं कि हनुमान जी तो जातिवादी नेता है, वो तो जाट समाज के अलावा किसी का काम ही नहीं करते। अरे मैंने कहा, मैं तो लड़ता ही दूसरे समाजों के लिए। 25 साल दूसरे समाजों के लिए लड़ते लड़ते सड़कों पे बिता दिया मैंने, हर समाज की लड़ाई लड़ी। तो उन्होंने कहा कि राजपूत समाज की छात्रावास के लिए आप लाइब्रेरी बनाओ। मैंने कहा, पैसे कितने चाहिए? कि 10 लाख। मैंने कहा, ले जाओ। तो अब मैंने उनको कहा कि 10 लाख में तो बनेगी नहीं, 15 लाख में बनेगी। तो कह रहे, साहब 10 में बिल्डिंग बनाएंगे, हम उद्घाटन आपसे ही कराएंगे। मैंने कहा, आप क्यों जिद कर रहे हो? मैंने तो मान लिया आपने कहा। उन्होंने 3:15 बजे कार्यक्रम रखा है छात्रावास में, अमर छात्रावास जो नागौर के अंदर है, उसमें राजपूत समाज ने मेरा कार्यक्रम रखा कि हनुमान जी ने जो 10 लाख रुपए दिए हैं लाइब्रेरी के बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका सांसद कोष का हनुमान जी शिलान्यास करेंगे उस कार्यक्रम का। आज कार्यक्रम उनका चालू हो रहा है, आचार संहिता आज लग रही। अभी थोड़ी देर बाद, आधे घंटे बाद में जाऊंगा भेड़ गांव के अंदर। सुना आपने, बेनीवाल कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मुझ पर कई लोग जातिवाद का ठप्पा लगाते हुए नजर आते हैं, लेकिन मैं हर समाज का ख्याल रखता हूं। इसके साथ ही बेनीवाल ने कहा कि कुछ देर बाद वो एक अमर राजपूत हॉस्टल के कार्यक्रम में जाएंगे। कुछ राजपूत समाज के लोग मेरे दोस्त थे और वो कह रहे थे कि हनुमान बेनीवाल केवल जाटों के नेता है। तो इस पर वे बोले कि सभी समाजों के लिए मैंने 25 साल तक लड़ाई लड़ी है, और वो भी सड़कों पर। तो उन्होंने कहा कि हमारे समाज के हॉस्टल में आप एक लाइब्रेरी बनाओ। तो मैंने 10 लाख दे दिए। उसके बाद वो जिद करने लगे कि आपको ही शिलान्यास करना है, तो मैं वहां जाऊंगा। खैर, देखते हैं कि हनुमान बेनीवाल राजपूत वोटर्स को अपनी तरफ आकर्षित कर पाते हैं या फिर नहीं, क्योंकि यह तय हो चुका है कि 13 नवंबर को राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव है। तो देखते हैं जाटों के साथ क्या राजपूत भी हनुमान बेनीवाल को वोट करते हैं या फिर नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत रफ्तार।